बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर। हम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको आज के सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सामिन मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले मैं मुख्तसर तौर पर अपना तारफ़ कराना चाहूँगा। मेरा नाम अरशद जावेद है और मैं नफ्सियात का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अमेरिका से नफ्सियात की आला तालीम हासिल की। वहीं से मैंने हिप्नोटिज़म और नफ्सियाती इलाज पर ख़ुसूसी कोर्सेज किए और पाकिस्तान में मैंने हिप्नोटिज़म से इलाज का पहला क्लिनिक लाहौर में शुरू किया और मैं दुनिया की मशहूर तंजीम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल हिप्नोसिस का मेंबर हूँ। ग़ालिबन मैं पाकिस्तान में उसका वाहिद मेंबर हूँ। सामिन मोहतरम, मैं मुख्तसर नफ्सियाती इलाज का बानी हूँ। मुख्तसर नफ्सियाती इलाज दुनिया का मुख्तसर तरीन नफ्सियाती तरीक़ा इलाज है। नफ्सियाती इलाज के दो मारूफ़ तरीक़े हैं, एक मेडिसिन है और दूसरा नफ्सियाती इलाज है। जो मेडिसिन है वो शदीद ज़हनी बीमारियों के लिए बहुत मौसर है, यानी पागलपन के लिए, शिज़ोफ्रेनिया के लिए। लेकिन जहाँ तक कि आम बीमारियाँ हैं, डिप्रेशन है, एंग्ज़ाइटी है, उसमें इसका रोल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो इसका असर देर से शुरू होता है, दूसरा लंबा अरसा खानी पड़ती है, तीसरा इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, चौथा बंदा इसका आदी हो जाता है, फिर छोड़नी मुश्किल होती है और जब भी फ़र्द इसको छोड़ता है तो बीमारी फिर आ जाती है। उसके मुकाबले में नफ्सियाती इलाज हैं वो उसके मुकाबले में बहुत मौसर हैं। इस वक्त दुनिया में जो सबसे पॉपुलर नफ्सियाती तरीक़ा इलाज है उसे हम कहते हैं CBT, और पाकिस्तान में भी यही इस्तेमाल होता है और ये बहुत ही मौसर तरीक़ा इलाज है। लेकिन इसके सेशन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। एवरेज सेशन इसके 5 से 20 हैं, जो कि मेरे ख़्याल के मुताबिक एक आम पाकिस्तानी के लिए 20 सेशन की फ़ीस जो है अफोर्ड करना मुश्किल है। सामिन मोहतरम, इस नफ्सियाती बीमारी को मेडिसिन 1 साल में ठीक करती है। हम खुदा के फजल से उसे 1 हफ़्ते में ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा मैं 17 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ। अक्सर किताबें बेस्ट सेलर हैं, 4 किताबें नफ्सियाती इलाज पर हैं और 3 किताबों का दुनिया की दूसरी ज़ुबानों में भी तर्जुमा हो चुका है और आजकल हिंदी में और सिंधी में भी इसका इन किताबों का तर्जुमा हो रहा है। हमारे ख़ुसूसी प्रोग्राम है औलादे नरीना का असूल। हमने अब तक 100 लोगों की हेल्प की है और हमारा रिज़ल्ट बहुत शानदार है। हमारा रिज़ल्ट 94% है और आजकल हम फिर इसकी तरफ मुतवज्जे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। सामिन मोहतरम, मैं गुज़श्ता 30 साल से लोगों के नफ्सियाती और जिनसी मसाइल को हल कर रहा हूँ। हमारा मिशन न सिर्फ ये है कि हम लोगों के नफ्सियाती मसाइल को, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नफ्सियाती मसाइल को 1 हफ़्ते में हल करें, बल्कि हम चाहते हैं कि अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को भी बदलें, यानी उनको बेहतर करें। सुकून के रास्ते में तीसरी बड़ी रुकावट जो है वो मुस्तकबिल के ख़दशात हैं। हम कहते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एक बात ज़हन में रखिएगा, इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है। हमारे 98% ख़दशात कभी वाक़या होते ही नहीं हैं। आप अपनी सारी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिएगा, आपने बहुत सी चीज़ें सोची होंगी, उनमें से कोई भी वाक़या नहीं होगी, और जो 2% वाक़या होते भी हैं वो इतने बुरे नहीं होते जितने हम सोचते हैं। तो हम इसके हल के लिए भी हम आपको चंद टेक्निक्स बताते हैं। यानी जिस तरह माजी के वाक़या डिस्टर्ब करते हैं, इसी तरह मुस्तक़बिल के ख़दशात भी हमें डिस्टर्ब करते हैं
उसके लिए पहला एक तरीका है, ये है कि आप तसव्वुर करें कि आप एक टीवी के सामने बैठे हैं और उस टीवी के ऊपर अपने ख़दशात की एक फ़िल्म चलाएं। ज़ाहिर ये फ़िल्म आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी। जितने भी ख़दशात हैं उन पर मुश्तमिल एक फ़िल्म चलाएं ब्लैक एंड वाइट में, हत्ता कि वो सारी फ़िल्म मुकम्मल हो जाएगी। अब इस फ़िल्म को दोबारा चलाइएगा और उसके साथ कोई मज़ाहिया गाना शामिल कर लें। आप उस गाने की आवाज़ को ज़रा तेज़ कर लीजिएगा। अब उस सारे ख़दशात की फ़िल्म को आप उस गाने के साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ज़ाहिर है कि अब वो आपको पहले की तरह डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब सारे ख़दशात मुकम्मल हो जाएं, फिर उस फिल्म को दोबारा चलाएं, फिर उसके साथ मज़ाहिया गाना या आपकी पसंद का गाना भी आप शामिल कर सकते हैं। मज़ाहिया ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। गाना शामिल करें, उसकी आवाज़ को तेज़ कर दें। अब उस सारे ख़दशात की फ़िल्म को शुरू से लेकर आखिर तक देखें आप। चलें, वो मुकम्मल होगी, दिमाग खाली करें, एक बार फिर वो फ़िल्म चलाएं आप, ख़दशात वाली फ़िल्म। उसके साथ कोई मज़ाहिया गाना शामिल कर लें, गाने की आवाज़ तेज़ कर लें। अब आप इस तरह सारी फ़िल्म मुकम्मल होगी। अब आप अपने तौर पर इसी तरीक़ेकार को 3 बार ख़ुद दोहरा लीजिएगा। यानी हर दफ़ा फ़िल्म नए सिरे से शुरू करें, वो जो ख़दशात की फ़िल्म है, और उसके अंदर एक मज़ाहिया गाना शामिल कर लें, गाने की आवाज़ तेज़ कर लें और इस तरह 3 बार रिपीट कर लीजिएगा। हाँ जी, 3 बार दोहरा लीजिएगा। चलिए, अब आप दिमाग खाली कर दें, आंखें खोल लें, दाएं और बाएं देखें और अब फिर आंखें बंद करके उन्हीं ख़दशात के बारे में सोचें। और अब आपको हैरत होगी, वो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तहम अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करें तो इस मश्क को 4-5 दफ़ा मज़ीद दोहरा लीजिएगा और फिर वो ख़दशात आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आप पुरसकून हो जाएंगे। अब एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर आप देखें कि आप एक टीवी के सामने बैठे हैं और उन ख़दशात पर मुश्तमिल एक फ़िल्म चलाएं। आप जो भी ख़दशात हैं ब्लैक एंड वाइट में चलाएं। ज़ाहिर है जब फिल्म चल रही है आप डिस्टर्ब हैं, क्योंकि ख़दशात हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जब फिल्म मुकम्मल हो जाए, अब दोबारा उस फिल्म को आप चलाइएगा और अपने आप को आप बहुत लंबा कर लीजिएगा, बहुत लंबा। अब दोबारा फिल्म चलाएं। अब वो फिल्म आपको वाज़ेह नज़र नहीं आएगी, अनक्लियर होगी, मध्यम होगी, लेकिन आप उसे देखते रहेंगे। जब फिल्म मुकम्मल हो जाए तो एक बार फिर उसको नए सिरे से शुरू करें और अपने आप को और लंबा कर लें, बहुत लंबा कर लें। अब फिल्म को दोबारा चलाएं। अब वो आपको फिल्म नज़र आएगी नहीं, छोटे छोटे नुक्ते से नज़र आएंगे और आप रिलैक्स होंगे। चलें, जब फिल्म मुकम्मल हो जाए फिर आप
दिमाग खाली करें, एक बार फिर आप उस फिल्म को आप चलाएं, ख़दशात की फ़िल्म को, और साथ ही अपने आप को बहुत लंबा कर लें, हत्ता कि वो तस्वीर, वो ख़दशात आपको बड़े मध्यम नज़र आएंगे, गैर वाज़ेह होंगे, लेकिन आप उसको देखते रहिएगा। जब फिल्म मुकम्मल हो जाए चलिए, अब फिल्म मुकम्मल हो गई है, अब अपने आप को और लंबा करें, आप बहुत लंबा, पहले से भी लंबा। अब दोबारा फिर उस फिल्म को चलाएं, ख़दशात की फ़िल्म को। अब चूँकि आप बहुत बुलंदी पर हैं, वो ख़दशात आपको नज़र आएंगे नहीं, छोटे छोटे नुक्ते नज़र आएंगे आप। चलिए, हम एक बार फिर उस मशक को रिपीट करते हैं। दिमाग खाली करें, दोबारा फिर उस फिल्म को चलाएं आप, ख़दशात वाली को, और अपने आप को बहुत लंबा करें। या बहुत लंबा करेंगे तो वो ख़दशात आपको बहुत ही मध्यम और अनक्लियर नज़र आएंगे आप, और आप उसे देखते रहें हत्ता कि फ़िल्म मुकम्मल हो जाएगी। अब आप उसे देखते रहिएगा। चलिए, अब आप अपने आप को मज़ीद लंबा करें, बहुत लंबा कर लीजिएगा। अब दोबारा फिर उस फिल्म को चलाएं। अब चूँकि आप बहुत बुलंदी पर हैं, फिल्म बहुत नीचे है, और अब वो ख़दशात आपको नज़र नहीं आएंगे, और आपको सिर्फ नुक्ते नुक्ते से नज़र आएंगे हत्ता कि फ़िल्म मुकम्मल हो जाएगी। चलें, फ़िल्म मुकम्मल होगी। अब दिमाग खाली करें, आंखें खोल दें, दाएं बाएं देखें। अब आप एक बार फिर आंखें बंद करके उन्हीं ख़दशात के बारे में सोचें। अब अव्वल तो ख़दशात की फ़िल्म बनेगी कि नहीं, बनेगी भी तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर डिस्टर्ब करें तो इसको 2-3 दफ़ा मज़ीद रिपीट कर लीजिएगा। आप इस सवाल से आखिरी टेक्निक जो है वो पहले भी हम रिपीट कर चुके हैं, कि उसमें यही करें कि आप अपनी आंखें बंद करें, तसव्वुर करें कि आपके सामने टीवी है, टीवी के ऊपर उन ख़दशात की फ़िल्म को आप ब्लैक एंड वाइट में चलाएं। जब वो सारी फिल्म मुकम्मल हो जाए तो जो आखिरी तस्वीर है उस तस्वीर के साइज़ को आप छोटा करें, किताब के बराबर, उसको मध्यम करें, और उसको पहले की तरह 5 बार रिपीट कर दें, रिवर्स कर दें, बैक कर दें, रिवाइंड कर दें। हर दफ़ा उसे छोटी करेंगे, उसे अनक्लियर करेंगे, मध्यम करेंगे, और उसको तेज़ी के साथ रिवर्स कर देंगे। और इस तरह जब आप 5 बार उन ख़दशात को रिवर्स कर देंगे तो इंशाअल्लाह फिर वो आपके जहन में आएंगे ही नहीं। ताहम अगर आएँ तो इस मशक को 5 दफ़ा फिर रिपीट कर लीजिएगा। अब देखें, हमने सुकून के हवाले से बहुत सी मशकें आपके साथ शेयर करी हैं, और आप इन सब मशकों को इस्तेमाल करें, और जो मशक आपको ज़्यादा अच्छी लगे फिर उसी को ज़्यादा इस्तेमाल करें। यानी याद माजी को ख़त्म करें, हाल के जो मसाइल हैं उनकी दुख को, नागवारी को ख़त्म कर दें, और ख़दशात को ख़त्म कर दें अपने ज़हन से। सामीन मोहतरम, मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बराए करम इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने अज़ीज़ व अक़ारब और आम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाए, और वो आपको दुआएं देंगे।
और ये सदका जारिया है। और सदका हमेशा इंसान को गुनाहों से बचाता है। और अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाल्लाह जल्द ही ज़िंदगी बदलने वाले अगले प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाज़िर हूँगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।